आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है, आज कलीसियाओं में विधि पालन हो रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मरकुस अध्याय 7 वचन 7, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। किसकी आज्ञाओं को? मनुष्य की आज्ञाओं को। ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सिखाते हैं, यह वचन कह रहा है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? मेरे व्यर्थ उपासना करते हैं। अगले आयत में कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। यस, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा तरीका से तुम परमेश्वर का आज्ञा को टाल देते हो और मनुष्य की रीतियों को मानते हो। आज वही हो रहा है, कलीसिया में विधि पालन हो रहा है। उसका अगले आयत 13 में लिखा है, इस प्रकार तुम अपने परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत सी काम करते हो। यह वचन कहता है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और तुम अपने परंपराओं को मानते हो। आज वही हो रहा है कलीसिया में हर एक प्रकार का विधि पालन हो रहा है। परंपराओं को लोग मान रहे हैं और कोई परमेश्वर का वचन को नहीं मान रहा है। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे प्रेरित में, वहाँ भी परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेरित अध्याय 5 वचन 29 में लिखा है, तब पतरस और प्रेरित ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। यहाँ पतरस और प्रेरित ने कह रहा है कि हमें मनुष्य की आज्ञाओं से भी बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यदि आज हम विधि को मान रहे हैं, कलीसिया में जो भी नियम कानून है बाइबल के अनुसार नहीं है, लोग अपने हिसाब से उस नियम, उस कानून, उस विधि को बनाए हैं और बाइबल के अनुसार नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में वचन ही उन्हें दोषी ठहराएगा। यस, यूहन्ना अध्याय 12 उसका 48 में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। यदि आज हम परमेश्वर का वचन को उल्लंघन कर रहे हैं, तो अंत के दिनों में वचन ही उसे न्याय करेगा। वचन यानी यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्यों में हम लोग देखते हैं तो वो वचन तलवार है और वही तलवार न्याय करेगा। क्योंकि यहाँ देखते हैं अंतिम दिनों में वचन ही उसे दोषी ठहराएगा। यदि हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं तो यस, हमारा न्याय होगा। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। व्यवस्था विवरण अध्याय 27 उसका 10 में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना। हमें परमेश्वर का हर एक बात को मानना है और उसकी जो जो आज्ञा आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना, यानी परमेश्वर का वचन का पालन करना है हमें। आज का वचन से हमें यही सीख मिलता है, जो कुछ बाइबल के अनुसार बिब्लिकल है उन्हीं को हमें मानना है और जो बाइबल में नहीं है उनको नहीं मानना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना और बाइबल में अपने ओर से नहीं जोड़ना और अपने ओर से भी नहीं घटाना है। जो लिखा है उसी में हमें संतुष्ट रहना है, यानी वचन के खिलाफ में नहीं जाना है। तो आज हम लोग सीखे कि मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना जरूरी है। क्योंकि संसार का रीति विधियां तो बदलते जाते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, जो संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यानी संसार से मित्र रखना परमेश्वर से बैरी होना है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को प्रभु के वचन में बढ़ना है। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करें। आमीन।